अंधा और नंगा है, हाँ, इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ मैं कि तुझको सलाह दे रहा हूँ। आगे आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र लेने की पहन कर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देखने लगे। और मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ क्या लिखा हुआ उन मैं सबको भुलाना क्या और लिखा हुआ? ताड़ना देता हूँ। क्या लिखा हुआ? मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उनको बुलाना और उन्हें ताड़ना। जिन जिन से मैं क्या करता हूँ? प्रेम करता हूँ। यीशु मसीह यहाँ पे कलीसिया पे क्रोधित है। क्रोधित इसलिए है क्योंकि वो अपनी कलीसिया से प्यार करता है और वो नहीं देखना चाहता कि उसकी कलीसिया ठंडी गुनगुनी हो। वो चाहता है कि गर्म, जोशीली, पैशनेट, जुनूनी, आज्ञाकारी, प्रेमी, प्रेम में चलने वाली हो, परमेश्वर से प्रेम करने वाली हो, लोगों से प्रेम करने वाली हो, झुगलीदार ना हो, बुरी ना हो, ऐसी ना हो जिसके अंदर तेल नहीं है, ऐसी ना हो जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, ऐसी ना हो जिसके अंदर सामर्थ नहीं है। वो तेजों में होनी चाहिए, वो यीशु की जैसे होनी चाहिए। कई सारे लोगों को टिकटॉक का नशा हो चुका है। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक एडिक्शन हो गया है ज़बरदस्त। कई सारे लोगों को सीरियल का नशा है ज़बरदस्त। कई सारे लोगों को अलग अलग संगति का, गलत संगति का नशा है ज़बरदस्त। अलग अलग प्रकार की आदतों का सिलसिला चल रहा है जो है, और ऐसे लोगों को परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि तुम गुनगुने। मेरा एक सवाल है आपसे, आप अपनी स्थिति देखिए, आप कौन सी स्थिति में? आप ठंडे हैं, गर्म हैं या गुनगुने? आपको एक बात बताता हूँ, आपका प्रार्थना करने का तरीका बता देता है, आपका आराधना करने का तरीका बता देता है, आपका विवेक में आप क्या सही सोचते क्या गलत सोचते ये बता देता कि आप ठंडे या गर्म। और मैंने अधिकतर टाइम ऐसा देखा है, इवन मैंने अपने जीवन से भी देखा है। आपको पता है अधिकतर ठंडे या गुनगुने लोग कौन होते हैं? मैं इस बात को लेकर जाना चाहता हूँ, प्रार्थना ना करने वाले लोग अक्सर गुनगुने होते हैं। प्रेयर ना करने वाले लोग अक्सर क्या होता है? शत्रु के ना एक सबसे बड़ी चाल पता है क्या होती है? उसकी एक सबसे बड़ी चाल ये होती है कि वो लोगों को ठंडा करना चाहते हैं या गुनगुना करना चाहते हैं। पहली बात तो वो ऐसा सोचता है कि ऐसी पूरी भरसक कोशिश करेगा कि एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को ना जाने। उसकी पूरा प्रयास होता है एक व्यक्ति यीशु को ना समझे, और अगर जान भी जाए तो उसका दूसरा प्रयास ये होता है, इस व्यक्ति को मैं आत्मिक जीवन में गर्म ना है, या तो मैं इसको ठंडा करके रखूं या मैं इसको गुनगुना करके रखूं, पर मैं इसको प्रभु के लिए कभी चलने ना दूं। ये उसकी पूरी कोशिश होती है। जैसे आप हो सकता है आप यहाँ से जब आप जाते हो आपके आत्मा में एक आग लगती हो, आप अच्छा फील करते हो, आपने प्रभु की उपस्थिति का अनुभव किया हो, और जब आप यहाँ से जाते हैं उसकी पूरी कोशिश होती है जो आग इसके अंदर लगी हुई ना, क्यों ना मैं इससे थोड़ा पानी डाल दूं। यहाँ से निर्णय लेके तो निकला है, यहाँ से तो पूरा हवा से भरा हुआ है, यहाँ से तो वचन को सुन लिया, पूरा बलून कैसा हो गया, लेकिन बाहर खड़ा है क्या लेकर? सुई लेकर, कि जैसे ही बाहर आएगा घर की चिंताओं में उलझाऊंगा, ये ले सुई। जैसे ही घर जाएगा फिर वही लड़ाई झगड़ा, ये ले सुन। जैसे ही घर जाएगा पुरानी संगति ने बुला लिया, पुराने दोस्तों ने बुला लिया, ये ले सुई। समझ में आ रहा है क्या? उसकी पूरी कोशिश ये होती है एक व्यक्ति को ठंडा करके रखे। कारण अगर एक व्यक्ति लगातार गर्म जोशी में जिएगा, वो जयवंत का जीवन जिएगा, वो अपनी परिस्थितियों पे जय का जीवन जिएगा, वो हार का सामना नहीं करेगा, वो परमेश्वर की उपस्थिति का हमेशा सामना करेगा। जो लगातार ज्वलनशील होकर, जुनूनी होकर जिएगा, पैशनेट होकर जिएगा। हेलो, समझ आ रहा है क्या? और इसके लिए वो भरसक प्रयास करता है एक व्यक्ति को, या तो मैं गुनगुना कर दूं या मैं ठंडा कर दूं, इसके आत्मिक जीवन पे मैं पानी फेर दूं। इसने बड़ा निर्णय लिया प्रार्थना करने का, बहुत निर्णय लिया वचन पढ़ने का,
पूरी कोशिश करेगा इस आग को बुझा देने। हेलो, आप जैसे कितनों के साथ ऐसा हुआ है, आपने 2-4 वचन पढ़ा, आपने प्रार्थना किया, आप बड़े उत्साहित थे, और 6-7वें दिन ऐसा हुआ बड़े ठंडे पड़े, मन नहीं कर रहा प्रार्थना करने का, मन नहीं कर रहा वचन पढ़ने का, कौन परमेश्वर संडे देखेंगे अपने। हेलो, हालेलुया। 100% शैतान कोशिश करता है, हर एक के साथ कोशिश करता है ठंडा बनने। हालेलुया। आज मैं कुछ पॉइंट्स ऐसे मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ठंडा करके भूनता। और पॉइंट नंबर 1 है, ध्यान से सुनना, प्रेयरलेसनेस, प्रार्थना रहित जीवन और वचन रहित जीवन आपको हमेशा क्या रखेगा? ठंडा रखेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को। जैसे आपने देखा होगा कि आग में घी डाला जाता है आग को ज्यादा भड़काने के लिए, ताकि आग क्या ना हो, बुझे ना। या फिर लकड़ियां डाली जाती है, अगर चूल्हे पे रोटी बनाते हैं तो लकड़ियां डाली जाती है ताकि आग क्या ना हो, बुझे ना। सेम ऐसे ही प्यारे मित्रों, जब आप यहाँ से जल कर जाते हैं, जब आपके आत्मा में, प्राण में आग लगी हुई है प्रार्थना करने की, आपके अंदर एक जोश जगा हुआ है, एक भूख जगी हुई है, एक प्यास जगी हुई है, तो प्रार्थना और वचन वो घी का काम करते, वो आग का, वो लकड़ी का काम करते, जो आपको लगातार जलते रहने में। समझ आ रही क्या? यानी कि एक सीधी सी एक बात बताता हूँ, हो सकता है मैं एक और सेमिनार करवा दूँ, उस सेमिनार में आप जल उठें, आपके अंदर बड़ा जुनून हो, पैशन हो। यस, एक दिन हमने सेमिनार अटेंड किया और हमारे अंदर आग लगी हुई है, भूख प्यास जगी हुई है प्रभु पे बढ़ने की, लेकिन वो आग जली नहीं रहेगी अगर आपका प्रार्थना का और वचन का क्या नहीं है, जीवन। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति ही लगातार जलेगा, वचन पढ़ने वाला व्यक्ति ही लगातार जलेगा। जिसके जीवन में ये लकड़ियां नहीं है, उसके अंदर जो आग जल रही है वो थोड़ी देर तक जलेगी, फिर वो थोड़ा फड़फड़ाती आग जो, फिर बिल्कुल ऐसे दिखेगी जलेगी, फिर फड़फड़ाएगी और थोड़ा फिर थोड़ी देर में बुझगी और फिर धुआं। हेलो, समझ आ रहा क्या? अगर प्रेयर नहीं, अगर वचन नहीं, याद रखना आप भूल जाए। हालेलुया। कई बार लोग बोलते हैं कि संडे को तो इतना अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा माहौल आता है, बड़े अच्छे माहौल से होकर जाते हैं, घर जाते हैं तो पता नहीं क्या होता है, ठंडे हो जाते हैं। प्यारे मित्रों, सबसे पहली बात, वर्ड एंड प्रेयर का लाइफ होना चाहिए। एक प्रभु के जन ने एक बहुत अच्छी बात बोली, वचन प्रार्थना को जन्म देता है और प्रार्थना सामर्थ्य को जन्म देता है। कई सारे लोग वचन 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 पढ़ के क्या ही हो गए जी, सारी बाइबल चाट डाली, कहाँ से पूछोगे वो वचन बता दूंगा। और प्रार्थना से, प्यारे मित्रों, जो वचन आप पढ़ रहे हो उस पर आप कभी चल नहीं सकते अगर आपका प्रार्थना का जीवन समझ आ रहा है क्या? और कई सारे लोग प्रार्थना बहुत करते हैं, वचन अंदर बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल इस तरीके से है कि एक गाड़ी है, उस गाड़ी का इंजन है, उसमें पेट्रोल भी डला हुआ है, लेकिन उसके अंदर कूलेंट नाम की चीज नहीं है। गाड़ी तेज भागेगी, हीट पकड़ जाएगी, आग लग जाएगी। जिसका प्रार्थना का जीवन होता, वचन का जीवन नहीं होता, उसका जीवन ऐसा ही है, अंदर से जल तो रहा है पर कूलेंट नहीं है, ठंडा रखने वाली कोई चीज नहीं उसके अंदर, घमंड से भरा पड़ा है पूरा, बज रहा है पूरा, घमंड से धोखा है, बज रहा है पूरा, कूलेंट नाम की चीज नहीं। समझ आ रहा है क्या? तो यानी कि दोनों ही चीजें क्या है, बहुत आवश्यक है आपके आत्मिक जीवन को लगातार जलते रखने के लिए। हालेलुया। मेरे घर में मेरी मम्मी पिछले दिनों वो नवरात्रि के व्रत रखे हुए थे मेरी मम्मी, और वो उसमें वो जलाते हैं, वो अखंड जोत जलाते हैं, पूरे कॉन्शियस सेंसिटिव होते हैं, ये जोत क्या होनी नहीं चाहिए, बुझनी नहीं चाहिए, होता है नहीं होता है, हाँ, उसको जला के रखेंगे, उसकी केयर रखेंगे, घी डालते रहेंगे उसमें, बार बार घी डालना पड़ता है ताकि वो 9 के 9 दिन जलती रहे। मेरे मन में आया, अगर इतनी सोच विचार अगर मसीह लोग रखें, उनको कौन बुझा सकता है? लगातार जलते नहीं रहेंगे। अगर इतने सेंसिटिव हो जाए कि मेरे अंदर जो आग जो जल रही है, लगातार उसमें वचन रूपी घी डलना जरूरी है, प्रार्थना रूपी घी डलना जरूरी है, क्या वो जलता नहीं रहेगा?
भाई बहन, गुनगुना जीवन किसी काम का नहीं है। मैं आपको सच कह रहा हूं, गुनगुना जीवन किसी काम का नहीं है। इससे तो अच्छा है कि वो जीवन ही ना हो, ठंडे पड़े रहे। इससे बेटर ये है, एक के बारे में पता है हाँ, एक ठंडा है, यीशु को भी पता है ठंडा है, और उसका क्या करे जी जब गुनगुना है? कह रहे तू अभागा है, कह रहे तू तुच्छ है, कह रहे तू अंधा है। हेलो, बात समझ आ रही है? मैं ये नहीं कह रहा कि अमीर होना गलत है, हीलिंग होना गलत है, लेकिन यहाँ पे इस कलीसिया का पूरा फोकस है ना केवल प्रोस्पेरिटी था, केवल संपन्नता, केवल यही चीजें होनी चाहिए बस, और आत्मिक जीवन से कोई संबंध नहीं, प्रभु से कोई संबंध। हालेलुया। आपको एक बात बताता हूँ, आप इसको लिख लेना। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप सप्ताह भर प्रेयर ना करें तो आप पूछेंगे, आपके दिमाग में ना एक ही बात होगी, हाँ कोई परमेश्वर है, हाँ कोई ईश्वर है। आपके दिमाग में ना संसार की सारी बातें चलेगी, पर ईश्वर कभी दिमाग में नहीं आएगा अगर आपका प्रेयर नहीं, अगर आपका वचन नहीं। परमेश्वर सिर्फ तब याद आएगा जब संडे कलीसिया है। परमेश्वर केवल तब याद आएगा कोई प्रभु का बंदा मिल गया तो प्रभु याद आ गया, अदरवाइज प्रभु भूल गए। आप समझ रहे हैं? इसलिए लगातार परमेश्वर से जुड़े रहने के लिए प्रार्थना से और वचन से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। जिसका ये लाइफ नहीं है, ऐसा हो संडे आने वाला होगा,